वेलकम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जाएंगे रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स पार्ट 2। इस चैप्टर से रिलेवेंट वीडियो का पहला हिस्सा मैं पहले बना चुका हूं, जिसका लिंक आप इस वीडियो के नीचे पा सकते हैं। तो आज हम रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स में जिस रेगुलर वर्ब को हमने डिस्कस कर लिया है, अब हम इरेगुलर वर्ब्स की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बार फिर से रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स में जो बेसिक डिफरेंस है मैं आपके सामने एक बार फिर से रख देना चाहता हूं। रेगुलर वर्ब्स स्टूडेंट्स ऐसे वर्ब हैं जिनके आखिर में उनका पास्ट फॉर्म बनाने के लिए हम वर्ब के अंत में डी, ईडी या टी को ऐड करते हैं। वहीं इरेगुलर वर्ब्स का कोई निश्चित पैटर्न नहीं होता, इसको हमें याद रखना होता है। आइए लेते हैं पहला एक्सरसाइज, वर्कशीट 9। Given here are some pictures. Look at them and complete the sentence using appropriate words from the box given below. Some verbs may be used more than once. The first one has been done for you. नीचे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं स्टूडेंट्स, आप पिक्चर्स को देख सकते हैं। इन पिक्चर को देखकर हेल्प बॉक्स में से कोई सही वर्ड, सही वर्ब को हमें भरना है। पहला है सी कंसल्टेड द बुक टू प्लान हर हॉलीडे। दूसरा जो है हमारा फिगर वो यहाँ है, सी फॉरगॉट अनुज फोन नंबर। तीसरा है स्टूडेंट, सी फेल ऑफ द स्टेयर्स एंड हर्ट हर नी। इन तीनों सेंटेंस में हम वर्ब के अलग अलग फॉर्म को देखते हैं। जैसे सबसे पहला है कंसल्टेड। कंसल्टेड के आखिर में ईडी लगा है, जिसके कारण हम इसे रेगुलर वर्ब की कैटेगरी में रखेंगे। यहाँ जो दूसरा सेंटेंस में जो हमारा वर्ब है वो है फॉरगॉट, जो कि एक इरेगुलर वर्ब का एग्जाम्पल है। अगला है सी फेल ऑफ। फेल ऑफ में फेल जो है ये भी इरेगुलर वर्ब का एग्जाम्पल है। अगला है द कैट स्लेप्ट क्वाइटली। स्लिप, स्लेप्ट, स्लेप्ट जो है वो स्लीप का पास्ट फॉर्म है और ये भी इरेगुलर वर्ब के कैटेगरी में आता है स्टूडेंट्स। अगला जो हमारा सेंटेंस है वो है द बुल ran fast to save itself from the hunters। यहाँ run का पास्ट फॉर्म ran है और ये भी एक इरेगुलर वर्ब का एग्जाम्पल है। लास्ट जो है सी कट हर हेयर वेरी शॉर्ट। इसमें कट का पास्ट फॉर्म कट ही होता है स्टूडेंट्स, और ये भी इरेगुलर वर्ब है क्योंकि इसके आखिर में ना तो डी, ना ही ईडी, ना ही टी लगा है, बल्कि इनका पैटर्न अलग अलग है। अगला है वर्कशीट स्टूडेंट्स, ही ड्रोव सो फास्ट दैट शी गॉट स्केयर्ड। इस सेंटेंस में दो इरेगुलर वर्ब है, पहला है ड्रोव और दूसरा है गॉट। अगला सेंटेंस है द वेटर गेव द मेनू टू द कस्टमर। इसमें गिव जो है वो एक इरेगुलर वर्ब का एग्जाम्पल है। अगला सेंटेंस है हमारा ही थ्रू ए पार्टी एंड इन्वाइटेड हर। इसमें थ्रू जो है वो एक इरेगुलर वर्ब का एग्जाम्पल है। और अगला सेंटेंस है ही गेव हिम द कीज ऑफ द कार। इसमें गेव भी एक इरेगुलर वर्ब का एग्जाम्पल है। अगला वर्कशीट हमारे सामने है। क्वेश्चन है निकी हैड अ बैड डे। निकी का एक बुरा दिन था। लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट व्हाट हैपेंड टू हर। इन तस्वीरों को देखना है और हमें बताना है कि उसके साथ क्या हुआ था उस दिन। You may take the help of the verbs given in the help box। आप नीचे हेल्प बॉक्स में कुछ वर्ब्स दिए गए हैं, इन वर्ब का हेल्प से हमें सेंटेंस को पूरा करना है। द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। पहला आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता के बुक में दिया हुआ है। While cooking she burnt her hand। यहाँ पर बर्न है, बर्न को मैंने पास्ट फॉर्म में बदला burnt। While cooking she burnt her hand। अगला है while driving she met an accident। ड्राइविंग के दौरान उसकी दुर्घटना हो गई। While reading she fell asleep। इसमें fell asleep में फेल जो है ये हमारा इरेगुलर वर्ब है। While playing she fell down on the ground। जैसा कि आप तस्वीर में देखते हैं कि खेलने के दौरान वह जमीन पर गिर गई। फेल इरेगुलर वर्ब है। While drinking she broke the glass। पानी पीने के दरमियान उसने ग्लास तोड़ दिया। इसमें ब्रोक जो है इरेगुलर वर्ब है।
while she was sleeping, जब वह सो रही थी, a thief entered into her house. इसमें enter जो है वो रेगुलर वर्ब है, इसके आखिर में हमने ed लगाया है, इसलिए ये रेगुलर वर्ब है स्टूडेंट्स। अगला वर्कशीट 11। Given below is a newspaper report about Cinderella's wedding with the prince. नीचे एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट दिया गया है जिसमें सिंड्रेला की राजकुमार से शादी की खबर छपी हुई है, बट इट हैज नॉट बीन एडिटेड, लेकिन इसमें कुछ करेक्शन बाकी रह गया है। रीड द न्यूज एंड करेक्ट द एरर्स। हम इस न्यूज को पढ़ेंगे और जो भी त्रुटि है, जो भी गलती है, उसको हम सुधारेंगे। द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। अखबार का नाम है, न्यूज़पेपर का नाम है द लंदन टाइम्स। डेट 11 अगस्त की ये रिपोर्ट है और यहाँ पर टॉपिक है, हेडिंग है संडे रॉयल कपल वेड एमिट्स सेलिब्रेशन। तो आइए हम रिपोर्ट को पढ़ते हैं। लंदन 9 अगस्त, द प्रिंस एंड सिंड्रेला गेटेड। यहाँ पर गेटेड जो है स्टूडेंट्स वो रॉन्ग है, गेटेड नहीं गॉट होता है। इसको मैंने एरर में गेटेड को नोट किया और इसको करेक्ट किया गॉट। In the royal church with the bless of the king, Princess Cinderella weared a pink dress and holded a bucket of red rose in her hand. Her jewels shined like stars. The prince too looked stunning. They taked the wedding vows and put a ring on each other's fingers. The priest blesses the royal couple. After the wedding, the king throwed लैविश पार्टी। स्टूडेंट्स, इस रिपोर्टिंग में हम कई सारे वर्ब्स में एरर देखते हैं। हमने यहाँ पर उन एरर को नोट किया है और उसको करेक्ट भी किया है। अब सबसे पहला है गेटेड। गेटेड रॉन्ग है, इसका राइट फॉर्म होगा गॉट। वेयर्ड रॉन्ग है, करेक्ट फॉर्म वोर होता है। होल्डेड के बजाय होल्ड होता है, लुक्ड के बजाय लुक्ड होता है, थ्रोड के बजाय थ्रू होगा। फिर इसी प्रकार एक और है टेक्ड। टेक्ड एरर है, टुक करेक्ट वर्ड है। पुटेड में एरर है, करेक्ट वर्ड पुट है। ब्लेसेड के बजाय ब्लेस्ड होगा और सिंड के बजाय सोन होगा। तो ये जो एरर्स है इस पैराग्राफ से लिए गए हैं, हमने उस एरर को अलग किया है और फिर उसको करेक्ट फॉर्म में लिखा है। इसको आप अपने कॉपी पर नोट कर सकते हैं। अगला है वर्कशीट 12 स्टूडेंट्स। द पिक्चर गिवन बिलो शो व्हाट निकी डिड यस्टरडे। नीचे कुछ तस्वीर दिए गए हैं और तस्वीर में हम देखकर पता लगा सकते हैं कि निकी ने कल क्या किया। टेकिंग क्लूज फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो कंप्लीट द सेंटेंस। इस हेल्प बॉक्स से हम कुछ क्लू लेंगे और उसके बाद सेंटेंस को पूरा करेंगे। सबसे पहला है निकी वोक अप एट द 7:15 AM। निकी सुबह में 7:15 पर जगी। ये चूंकि घटना जो है ये पास्ट टेंस की है, इसलिए हमने यहाँ पर इसका पास्ट फॉर्म लिखा वोक अप। अगला है निकी हैड ब्रेकफास्ट एट 7:30 AM। निकी जो है सुबह 7:30 बजे नाश्ता की। अगला है निकी वेंट टू स्कूल एट 8 AM। निकी सुबह 8 बजे स्कूल गई। निकी हैड लंच एट 1 PM। निकी दोपहर के 1 बजे लंच की। निकी केम बैक होम 4:30 PM। निकी वापस घर शाम 4:30 यानी 4:30 पर लौटी। निकी हैड डिनर 8 PM। निकी रात 8 बजे रात्रि का भोजन की। निकी वेंट टू बेड एट 9 PM। निकी सोने के लिए बिस्तर पर रात्रि 9 बजे गई। स्टूडेंट्स, वर्कशीट 13। रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल। नीचे एक एग्जाम्पल दिया गया है, हम इसको ध्यान से देखेंगे। सिंड्रेलाज स्टेप सिस्टर्स वोर न्यू ड्रेस एट द पार्टी। सिंड्रेला डिड नॉट वियर अ न्यू ड्रेस एट द पार्टी। पहले सेंटेंस का मतलब है स्टूडेंट्स, सिंड्रेला की सौतेली बहनों ने पार्टी में नया ड्रेस पहना। दूसरे सेंटेंस का मतलब सिंड्रेला पार्टी के दिन नया ड्रेस नहीं पहनी थी। अब हमने इस सेंटेंस के पैटर्न को हमें समझ लेना है। पहला सेंटेंस में सिंड्रेला के स्टेप सिस्टर की बात की जा रही है और पहला जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव सेंटेंस है।
दूसरा सेंटेंस जो है उसमें सिंड्रेला के स्टेप सिस्टर्स के बजाय सिंड्रेला के बारे में बात की जा रही है, और ये जो सेंटेंस है वो निगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें नॉट का प्रयोग किया गया है। दूसरा जो डिफरेंस है स्टूडेंट्स, आप गौर करेंगे कि पहले सेंटेंस में वर्ब के पास्ट फॉर्म को मेंशन किया गया है, वहीं जैसा कि हमने पहले पार्ट 1 वाले वीडियो में पढ़ा था कि जब भी डिड नॉट लगा रहेगा तो हम बेस फॉर्म यानी वर्ब के पहले रूप को ही मेंशन करेंगे, इसलिए डिड नॉट के साथ वियर का प्रयोग किया गया है। गिवन बिलो आर सम थिंग्स दैट सिंड्रेलाज स्टेप सिस्टर्स डिड वेयर एज शी डिड नॉट। नीचे और भी कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिसमें यह बताया गया है कि किन किन कामों को सिंड्रेला के स्टेप सिस्टर्स ने किया है, वहीं सिंड्रेला ने उन काम को नहीं किया है। टेकिंग हिंट्स फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल, ऊपर जो एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया उसी एग्जाम्पल उसी उदाहरण के आधार पर कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हम नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स को पूरा करेंगे। द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू, एक उदाहरण के तौर पर हमारे सामने है। तो चलिए एक एक करके लेते हैं सेंटेंसेस को। सिंड्रेलाज स्टेप सिस्टर्स वेंट टू द किंग्स पार्टी, सिंड्रेला की सौतेली बहनें राजा के पार्टी में गई। सिंड्रेला डिड नॉट गो टू द किंग्स पार्टी, आप देख सकते हैं एक बार फिर से यहाँ पर वेंट है, गो के पास्ट फॉर्म को दिया गया है, यहाँ पर गो के बेस फॉर्म को ही दिया गया है। क्यों? क्योंकि गो के ठीक पहले डिड नॉट लगा हुआ है, यानी सिंड्रेला राजा के पार्टी में नहीं गई। नेक्स्ट, सिंड्रेलाज स्टेप सिस्टर्स एट डिलीशियस फूड, सिंड्रेला की सौतेली बहनें स्वादिष्ट व्यंजन चखी। सिंड्रेला डिड नॉट ईट डिलीशियस फूड, सिंड्रेला स्वादिष्ट भोजन नहीं खाई। सिंड्रेलाज स्टेप सिस्टर्स वेंट टू स्लीप लेट इन द नाइट, सिंड्रेला की स्टेप सिस्टर्स रात्रि में देर रात सोने के लिए गई। सिंड्रेला डिड नॉट गो टू स्लीप लेट इन द नाइट, सिंड्रेला रात्रि में देर से सोने नहीं गई। नेक्स्ट, सिंड्रेलाज स्टेप सिस्टर्स वोक अप लेट इन द मॉर्निंग, सिंड्रेला की सौतेली बहनें अगले दिन सुबह देरी से जगी। सिंड्रेला डिड नॉट वेक अप लेट इन द मॉर्निंग, सिंड्रेला अगले दिन सुबह लेट नहीं जगी। सिंड्रेला स्टेप सिस्टर्स फाउट विद देयर मदर, सिंड्रेला की स्टेप सिस्टर्स अपनी माँ से झगड़ी। सिंड्रेला डिड नॉट फाइट विथ हर मदर, सिंड्रेला अपनी माँ से नहीं लड़ी। सिंड्रेला स्टेप सिस्टर्स गॉट प्लेंटी ऑफ मनी टू स्पेंड, सिंड्रेला की स्टेप सिस्टर के पास ढेरों पैसे हैं खर्च करने के लिए। सिंड्रेला डिड नॉट गेट प्लेंटी ऑफ मनी टू स्पेंड, सिंड्रेला को बहुत पैसे नहीं मिले खर्च करने के लिए। सिंड्रेला स्टेप सिस्टर्स मेट देयर फ्रेंड्स फ्रीक्वेंटली, सिंड्रेला की स्टेप सिस्टर्स अपने दोस्तों से बार बार मिलती थीं। सिंड्रेला डिड नॉट मीट हर फ्रेंड्स फ्रीक्वेंटली, सिंड्रेला अपने दोस्तों से बार बार नहीं मिलती थी। सिंड्रेला स्टेप सिस्टर्स स्पेंट मनी फ्रीली, सिंड्रेला की स्टेप सिस्टर्स फिजूल खर्ची थी। सिंड्रेला डिड नॉट स्पेंड मनी फ्रीली, सिंड्रेला फिजूल खर्च नहीं करती थी। तो इन जितने भी सेंटेंस को आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि जो सबसे पहला सेंटेंस है वो हमारा पॉजिटिव है और उसमें वर्ब के पास्ट फॉर्म यानी वर्ब के दूसरे रूप का प्रयोग किया गया है। वहीं सिंड्रेला के साथ हम निगेटिव वर्ड को यूज करते हैं, निगेटिव वर्ब को यूज करते हैं और साथ में बेस फॉर्म का ही इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम वर्ब के पास्ट फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आप इसको हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी आप पास्ट फॉर्म में निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो डिड नॉट के बाद आप वर्ब के बेस फॉर्म यानी वर्ब के पहले फॉर्म का ही इस्तेमाल करेंगे, अन्यथा आप गलती करेंगे। अगला है वर्कशीट 14। Given below is the picture of the guest room where the thief who stole the necklace stayed. नीचे एक तस्वीर दिया गया है, तस्वीर उस गेस्ट रूम का है जहां चोर ने नेकलेस को छुपाया है। ऑब्जर्व द पिक्चर केयरफुली, आप इस तस्वीर को ध्यान से देखें। एंड राइट योर ऑब्जर्वेशंस इन द स्पेस गिवन बिलो, और नीचे जो स्पेस है यहाँ पर अपने ऑब्जर्वेशंस जो आपने गौर किया, जो आप महसूस किए, उसको लिखेंगे। यू मे टेक हेल्प फ्रॉम द वर्ब्स गिवन इन द बॉक्स, यहाँ बॉक्स में जो वर्ब दिए गए हैं आप उन वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू यूज डिड नॉट, और प्रत्येक सेंटेंस में आपको डिड नॉट का इस्तेमाल करना है। द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू, सबसे पहला आपके लिए करके दिया गया है। तो आइए एक एक करके सेंटेंसेस को लेते हैं।
आप फिगर को भी ध्यान में रखेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ दरवाजा खुला हुआ है। He did not close the door। आप एक बार फिर से देखिए स्टूडेंट्स, did not के साथ हमने वर्ब के पहले रूप का प्रयोग किया है। अगला है He did not switch off the fan। He did not pack the suitcase। उसने सूटकेस को बंद नहीं किया। He did not eat the ice cream। उसने आइसक्रीम को नहीं खाया। He did not shut the window। उसने खिड़की को बंद नहीं किया। He did not drink the cola। उसने कोला नहीं पिया। He did not read the newspaper। उसने न्यूज़पेपर को भी नहीं पढ़ा। He did not throw away the banana peel। उसने केले के छिलके को भी वहीं छोड़ दिया, फेंका नहीं। He did not wipe the floor clean। उसने फर्श साफ नहीं किया। आप देख सकते हैं यहाँ फर्श पर गंदगी बिखरी हुई है, उसने फ्लोर भी साफ नहीं किया। वर्कशीट 15 स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे। इन द बॉक्स गिवन बिलो रेगुलर वर्ब्स एंड इरेगुलर वर्ब्स हैव गॉट मिक्स्ड अप। इस बॉक्स में रेगुलर के साथ साथ इरेगुलर वर्ब भी दिए गए हैं। सेपरेट देम एंड पुट देम इनटू एप्रोप्रिएट बॉक्सेस। हमको इन रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स को अलग अलग बॉक्स में भरना है। ऑल्सो राइट द सिंपल पास्ट फॉर्म, और साथ ही साथ हम उनके सिंपल पास्ट फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म में बदलना भी है। तो ये हमारा बॉक्स है जिसमें रेगुलर और इरेगुलर वर्ब दोनों मिक्स हैं। हम इन वर्ब्स को अलग करेंगे। तो हमने यहाँ दो बॉक्स लिए हैं। पहला बॉक्स हमारा रेगुलर वर्ब का है, जबकि दूसरे में हम इरेगुलर वर्ब्स को लिखेंगे। तो सबसे पहले लुक, लुक हमारा रेगुलर है। कैरी, प्रे, स्टडी, डिवाइड, एंजॉय, वरी, ड्रॉप, रॉब, ये सारे वर्ब हमारे रेगुलर हैं क्योंकि इन सभी के पास्ट फॉर्म में हमने डी या ईडी को ऐड किया है। वहीं दूसरी ओर हमारे पास इरेगुलर वर्ब्स है स्टूडेंट्स, जिसमें आप देख सकते हैं इट, इसका पास्ट फॉर्म एट, फील, फेल्ट, टेक, टूक, फॉरगेट, फॉरगॉट, बाई, बॉट, राइट, रॉट, राइड, रोड, फ्लो, फ्लू, कैच, कॉट। ये जितने भी वर्ब्स हैं इसमें किन्हीं में भी डी, ईडी या टी का इस्तेमाल नहीं किया गया है उनका पास्ट फॉर्म बनाने के लिए। इन सबके अलग अलग फॉर्मेट हैं बनाने के, सबका अलग नियम है जिसको आपको याद करना होगा स्टूडेंट्स। अब है हमारा वर्कशीट 16। टॉपिक है ए थेफ्ट इन द पैलेस, यानी महल में चोरी। A very valuable necklace was stolen from the Royal Museum while the dance party was going on। एक बहुत ही बेशकीमती गले का हार रॉयल म्यूजियम से डांस पार्टी के दौरान चोरी हो गया। The police was able to catch the thief। पुलिस जो है वो चोर को पकड़ पाने में समर्थवान है। The thief stayed at the palace guest room and hid himself inside the museum before the security guard closed it। चोर जो है पैलेस में ही ठहरा रह गया और अपने आप को म्यूजियम के गेस्ट रूम में अपने आप को छुपा दिया। He cut the alarm wire, और अलार्म वाले वायर को उसने काट दिया। and stole the necklace, नेकलेस को कहीं छुपा दिया। He used various things kept in the museum to commit the robbery। उसने कई सारे वस्तुओं का इस्तेमाल किया उस डकैती को अंजाम देने में। आफ्टर स्टीलिंग द नेकलेस, नेकलेस को चुराने के बाद ही हिड इट इनसाइड अ बॉक्स इन द गेस्ट रूम, गेस्ट रूम के ही एक बॉक्स में उस नेकलेस को वो छुपा दिया। नाउ अब ऑब्जर्व द म्यूजियम केयरफुली, अब हमें उस म्यूजियम को ध्यान से देखना है। एंड कंप्लीट द डायलॉग बिटवीन पुलिस ऑफिसर एंड द थीफ, और नीचे डायलॉग दिया गया है जो डायलॉग पुलिस ऑफिसर और चोर के बीच में हुआ है। हमें उस कन्वर्सेशन को पूरा करना है। द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। पुलिस ऑफिसर, वाई यू स्टील नेकलेस, हमको इसको अरेंज करना है। इसमें हम देखते हैं कि हमने डिड का इस्तेमाल किया है, और स्टूडेंट्स जब भी हम डिड हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे तो हम वर्ब के पहले फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे, चाहे वो सेंटेंस निगेटिव हो या फिर इंटरोगेटिव हो। तो यहाँ पर जो सेंटेंस का हमारा फॉर्म है वो इंटरोगेटिव है, प्रश्नवाचक है, क्योंकि अंत में यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का, साइन ऑफ इंटरोगेशन का इस्तेमाल हुआ है, और डब्ल्यू वर्ड से शब्द की शुरुआत हुई है
इसलिए ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है और इसमें डिड का प्रयोग होगा और डिड के साथ हमेशा ही वर्ब वन का प्रयोग करेंगे। ठीक, आई स्टोल इट फॉर मनी, मैंने इसे रुपए के लिए चुराया। पुलिस ऑफिसर फिर पूछता है व्हेन डिड यू स्टील इट, तुमने इसे कब चुराया। ठीक कहता है आई स्टोल इट व्हाइल द डांस पार्टी वाज गोइंग ऑन, मैंने इसे तब चुराया जब डांस पार्टी चल रहा था। पुलिस ऑफिसर व्हेन डिड यू एंटर द म्यूजियम, तुम म्यूजियम में कब एंटर किए। ठीक, आई एंटर्ड इन द गेस्ट रूम बिफोर द सिक्योरिटी गार्ड क्लोज्ड इट, सिक्योरिटी गार्ड के बंद करने के पहले मैं गेस्ट रूम में प्रवेश कर गया। पुलिस ऑफिसर वेयर डिड यू स्टे बिफोर एंटरिंग द म्यूजियम, तुम म्यूजियम में इन करने से पहले कहाँ रुके, कहाँ प्रवेश किए। आई स्टेड एट द पैलेस गेस्ट रूम, मैं पैलेस के गेस्ट रूम में था म्यूजियम में आने से पहले। पुलिस ऑफिसर व्हाट डिड यू डू आफ्टर स्टीलिंग द नेकलेस, क्या करोगे इस नेकलेस को चुरा, तुमने इस नेकलेस को चुराने के लिए क्या किया। थीफ आई कट द अलार्म वायर एंड स्टोल द नेकलेस, मैंने अलार्म वायर को काट दिया और नेकलेस को चुरा लिया। पुलिस ऑफिसर वेयर यू हाइड द नेकलेस, तुमने इस नेकलेस को कहाँ छुपाया है। थीफ आई हिड इट इन अ बॉक्स इनसाइड अ बॉक्स, आई हिड इट इन अ बॉक्स इनसाइड अ बॉक्स इन द गेस्ट रूम, मैंने गेस्ट रूम के एक बॉक्स में इस नेकलेस को चुराया है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जितने भी सेंटेंस है WH वाले यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक सेंटेंस, उसमें डिड के साथ वर्ब के पहले रूप यानी बेस वर्ब का यूज किया गया है। मैं ये बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स ताकि आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए कि जब भी सेंटेंस में डिड एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होगा तो हम उसके साथ मेन वर्ब हमेशा वर्ब वन यानी बेस फॉर्म का ही इस्तेमाल करेंगे। अगला एक्सरसाइज है डू इट योरसेल्फ। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट हैज नॉट बीन एडिटेड, नीचे कुछ एक्सट्रैक्ट दिया गया है, किसी कहानी का हिस्सा है जिसे एडिट नहीं किया गया है। रीड द एक्सट्रैक्ट एंड अंडरलाइन द रॉन्ग वर्ड्स, इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है और रॉन्ग वर्ड को अंडरलाइन करना है। रिप्लेस देम विद द करेक्ट वन, और अंडरलाइन करने के बाद उस शब्द के जगह सही शब्द क्या होगा हमें इस स्पेस में भरना है। द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। तो आइए एक एक करके सेंटेंस को लेते हैं। सबसे पहला है व्हाइल अ गॉदर्समैन, ये गलत है। गॉदर्ड बोलता है, बकरी चराने वाले को हम गॉदर्ड बोलते हैं। वॉज टेंडिंग हिज गॉड्स, तो इसमें ये हमारा रॉन्ग है, इसको हमने एडिट करके सही वर्ड यहाँ लगा दिया। इन ए पास्चर ही सी ए नंबर ऑफ विल्ड गॉड्स, यहाँ पर सी के बजाय सॉ होगा। अगला है मिंगल विथ हिज फ्लॉक ही ड्राइव्ड, ड्राइव्ड जो है वो रॉन्ग है स्टूडेंट्स, ड्राइव नहीं बल्कि ड्रोव होता है। ऑल द गोड्स होम एंड पुटेड, पुटेड रॉन्ग है, पुटेड के जगह हम पुट करेंगे। देम इन द पेन टुगेदर। द नेक्स्ट डे इज अ स्टॉर्मी सो द गॉदर डीड वॉज, यहाँ पर इज के बजाय वॉज होगा क्योंकि हम ये कहानी को पास्ट में सुन रहे हैं। नॉट टुक द गॉड्स आउट एज यूजुअल इंस्टेड ही फीडेड देम इन द पेन, फीडेड के बजाय फेड होगा। ही गेव हिज ओन फ्लॉक इनफ फूड टू सेव्ड, सेव्ड नहीं सेव होगा। देम फ्रॉम स्टार्विंग बट ही गिव the wild gods the maximum as he could. He wanted them to stay and thinked wrong है, thought that if he fed them well they would not live. Students, अगला क्वेश्चन है read the following passage and fill in the blanks with the correct form of the verb given in the brackets. The first one has been done for you. When the weather improved, the goddard laid all the goats to the pasture, but when they reached the open field, the wild goats broke away from the flock and scampered off. The goddard was quite upset. You are ungrateful, he shouted, to run away after I have treated you so well. Hearing this, one of the gods turned and said, you did treat us well too, well in fact, and that put us on guard. If you treat newcomers like us so much better than your own flock,
then what would happen if another herd of wild goats arrived? We would be neglected in favor of newcomers. इस प्रकार हम इस पैसेज में देखते हैं कि जितने भी ब्रैकेट में वर्ब्स हैं हमने उसको करेक्ट फॉर्म में, उसके सही टेंस में, उसके सही वर्ब फॉर्म्स में यूज किया है स्टूडेंट्स। इसमें आप रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स दोनों के एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स चैप्टर को कंप्लीट किया स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आप इस हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।